एक दिन 4 बजे सुबह मेरी मम्मी मुझसे पूछी कि तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ केस है या मर्डर केस है, उसमें जो जो संदिग्ध लोग हैं, द मेन चीज संदीप सिंह, ठीक है, वो काफी क्लोज है एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने नरेंद्र मोदी मूवी प्रोड्यूस किया, अभी और एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं बीजेपी के लिए। एकता कपूर, उनको पद्मश्री या पद्मभूषण कुछ दिया गया, पद्मभूषण से नवाजा गया। तो आप लोग सोचिए हम लोग किससे उम्मीद कर रहे हैं, और अगर इतने हाई ऑथोरिटीज उस लेवल से अगर रुकावट आए, उस लेवल से अगर हैरेसमेंट आए, मैं कब तक लड़ पाऊंगी। लेकिन जो लोग सुशांत को मार सकते हैं, जो लोग शिवे को मार सकते हैं, उनके लिए मैं क्या चीज हूं। सुशांत केस होने के बाद संदीप सिंह हो, अंकिता लोखंडे हो, कई लोगों पर सवाल उठाए, पर इस मामले में तब चीजें सामने निकल के आई जब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े एक्टरों ने पीएम मोदी तक एक लेटर लिखा और उसमें यह लिखा कि उनको आज भी ऐसा लगता है कि सुशांत मामले में गलत हुआ था, ये एक सिंपल मामला नहीं है। और ये बहुत बड़े एक्टर ने लेटर लिखा था। ये खबर जब मैंने देखी तो ये बहुत चौंकाने वाली खबर लगी मुझे, और मुझे लगा अब तक शेयर करनी चाहिए। सब चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, यहाँ पर संदीप सिंह ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनकी एक फिल्म सफेद निकल के आ रही थी, और कहा जा रहा है कि संदीप सिंह जो बॉलीवुड के अंदर एज अ प्रोड्यूसर माने जाते हैं, अब उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने समन कर लिया है, और उनके साथ एक और शख्स है, उनको भी समन किया गया है। पूरा मामला क्या है आपको सबसे पहले हम डिटेल में ये बता देते हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि संदीप सिंह ने अभी हाल ही में अपनी सफ़ेद फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करे हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है एनडीटीवी की तरफ से, प्रोड्यूसर आनंद पंडित और संदीप सिंह आ गए हैं विवादों में। प्रोड्यूसर ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। साल 2019 में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी आई थी। इस फिल्म में कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में कहा जा रहा है कि उनकी एक्टिंग को लेकर काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी। फिल्म पीएम मोदी जो आई थी, इसमें कई प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाए थे, लेकिन अब एक प्रोड्यूसर ने 2 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। फिल्म में प्रोड्यूसर कहा जा रहा है कि आचार्य मनीष ने आनंद पंडित और संदीप सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आचार्य मनीष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के अनुसार आनंद पंडित और संदीप ने उनके साथ 14 करोड़ की धोखाधड़ी की है। जी हाँ, आचार्य मनीष का दर के शिकायत में कह रहे हैं कि आनंद पंडित और संदीप ने 2019 की शुरुआत में पीएम मोदी की बायोपिक में निवेश करने के लिए उनसे संपर्क किया और दावा किया कि फिल्म के रिलीज के बाद उन्हें अपने निवेश की भरपाई के लिए पहली रिकवरी अधिकार मिलेगा। उन्होंने फिल्म में 14 करोड़ का निवेश करने के लिए कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोन लिया। हालांकि आचार्य मनीष की जानकारी के अनुसार फिल्म के रिलीज होने और 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने के बाद आनंद पंडित ने कथित तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि उनका बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया। कथित तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ उन्हें धमकी दी। मोहाली पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है। आचार्य ने बताया कि कैसे पंडित ने कथित तौर पर उन्हें झूठा आश्वासन पर फिल्म में भारी रकम निवेश करवा लिए उनसे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक खबर ये भी निकल के आ रही है यहाँ पर कि जो संदीप सिंह है और जो आनंद पंडित हैं, उन लोगों को पंजाब पुलिस ने समन किया है। जी हाँ, जी न्यूज़ की खबर निकल के आ रही है कि पंजाब पुलिस समन प्रोड्यूसर आनंद पंडित, संदीप सिंह इन लिंक टू 2019 मूवी जो पीएम मोदी के ऊपर बनी थी। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह का नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ संदीप सिंह और आनंद पंडित ने अगर 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है, तो अभी जो फिल्में बन रही है वो किसके पैसों से बन रही है? क्या संदीप सिंह ने इतने पैसे कमा लिए हैं? कुछ इस प्रकार लोग सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए किस प्रकार एक बड़े एक्टर, जी हाँ, बॉलीवुड के बड़े एक्टर माने जाए, भोजपुरी के बड़े एक्टर माने जाए, रवि किशन जी ने सुशांत के सोने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा था। उस पत्र में उन्होंने दावा करा था कि उनको लगता है सुशांत की हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं है। ये बात रिपब्लिक न्यूज़ ने जब छापी तब मैं चौंक गया कि आखिरकार इतने बड़े कलाकार ने अगर ये बात बोली है तो भैया बाद में दम होगा। और इतने बड़े कलाकार ने अगर ये बात बोली है तो हमारे देश के माननीय पीएम जो है उनको भी ये बात सुननी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े शख्स अगर ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत केस में बहुत गड़बड़ है, सुशांत केस में उनको लग रहा है कि हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसी वक्त जांच प्रॉपर तरीके से हो जाती तो शायद ये मामला 3 साढ़े 3 साल तक टलता ना।
तभी शायद सच बाहर आ जाता। पर खैर अब उम्मीद है कि जल्दी सच सामने आएगा, क्योंकि दिशा केस में SIT जांच कर रही है और सुशांत मामले में जिस प्रकार चीजें अब निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्दी इस मामले में बड़ा खुलासा होने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरी तरफ, अंकिता लोखंडे हो या विक्की जैन हो, दोनों के रिश्तों पर दरार आ चुकी है, रिश्ते खतरे में बताए जा रहे हैं दोनों के। अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे की जो सास है, उन्होंने अंकिता लोखंडे को कुछ बोला और अंकिता ने पलट के जवाब दे दिया है। कहा जा रहा है कि शो में अंकिता ने एक बार अपनी लात उठा दी थी विक्की पर, जिसके बाद उनकी सास जो है और उनके ससुर जो है उनको बहुत बुरा लगा था। और अभी अंकिता की सास जब अंकिता से मिली तो उन्होंने कहा, जब तुमने ये हरकत करी थी तो तुम्हारे पापा, मतलब कहीं ना कहीं विक्की जैन के जो पापा हैं, उनको बहुत बुरा लगा था और उन्होंने तुरंत ही तुम्हारी मम्मी को कॉल की और पूछा क्या तुम भी अपने पति को लात मारती थी। मतलब विक्की के जो पापा हैं उनको बुरा लगा कि अंकिता ने अपनी लात उठाई विक्की पर, तो उनके जो विक्की के पापा, उन्होंने तुरंत अंकिता की मम्मी को कॉल करके यही सवाल पूछ लिया कि आप भी लात मारती थी। तो अंकिता ने तुरंत जवाब दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, अभी उनकी डेथ हुई है, अभी क्या बात कर रही हो, क्यों मेरी मम्मी को कॉल करा। और इसी के बाद लोग भड़क गए हैं। लोगों ने कहा आप शो के अंदर कुछ भी कर रहे हो, ये एक्टिंग है या फिर ये स्क्रिप्टेड गेम चल रहा है, पर आप बदनाम हो रहे हो बाहर, ये कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप शो के अंदर जो कुछ कर रहे हो इससे आपकी इमेज नेगेटिव बन रही है, ना कि पॉजिटिव। और सुशांत का नाम तो कितनी बार यूज किया गया, उसके बाद अंकिता लोखंडे को लोगों ने वैसे ही एक्सपोज कर दिया कि इतनी बार सुशांत का नाम ले लेकर अंकिता ने आखिरकार, जब उन्होंने अभी हाल ही में सुशांत को लेकर बताया कि उनको एक दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी, और उसी दिक्कत को लेकर उन्होंने 2020 में कहा था कि सुशांत को कोई दिक्कत नहीं थी, तो कहा जा रहा है कि लोगों ने तभी उनको एक्सपोज कर दिया था कि भैया देख लो अंकिता भी अब पलटी मार रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अंकिता लोखंडे का जो गेम निकल के आ रहा है बिग बॉस के अंदर से, कि सबको चौंका रहा है, सबको हिला रहा है और सब यही सोच रहे हैं कि आखिरकार अंकिता पूरी तरीके से बदल चुकी है कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर शो जीतना चाहती थी, पर क्या शो वो जीत पाएंगी, क्या शो की ट्रॉफी मनोहर फारूकी ले जाएगा। तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की याद अक्सर लोगों को तब आती है जब इंडस्ट्री में किसी का सीरियल आने वाला हो, मूवी आने वाली हो और बिग बॉस जैसा शो जीतना हो किसी को। तो क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ हमारे नए चैनल बॉलीवुड गुप्त न्यूज के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बॉलीवुड गुप्त न्यूज यूट्यूब का चैनल है, इंस्टाग्राम का भी सेम है बॉलीवुड गुप्त न्यूज, और फेसबुक का सागर बल्ला है। अगर आप कहें तो हम फेसबुक का जो चैनल है उसका नाम भी चेंज कर दें, बॉलीवुड गुप्त न्यूज ही रख दें। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे सब नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।